पीओके जहां पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, अपनी आजादी की मांग करते हैं। बलूचिस्तान में भी ऐसे ही नारे लगते हैं। खैबर पख्तूनवा जहां पर आए दिन धमाके हो जाते हैं। पाकिस्तान के अपने हालात ज़मीर अली जी संभल नहीं रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत से और लड़ने चले हैं, हमला करने चले हैं भारत पर। देखिए, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं तो मुझे यहाँ के जितने पावर पॉलिटिक्स है या जितने पाकिस्तान के ऐवान है ताकत के, वहाँ पर आने जाने का मौका मिलता है। यहाँ पर अफसोस नाक सूरत हाल ये है कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान छोटी बात तो होती नहीं, सारी बातें जंग तक चली जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के जितने भी वाकयात हैं, पहलगाम में जैसा हमला हो गया उसके बाद क्या छोटी बातें होनी चाहिए? मैं उसी तरफ फारूक के पहलगाम में जुड़ा हुआ था। उस हमले का ना सिर्फ बयान दिया गया बल्कि हमारे जो पाकिस्तान पर वहां पर उन्हें करारदाद भी पास की जिसमें इस सारे वाक़े की मजम्मत की गई, लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। तो प्रॉब्लम यह है कि जब हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी सूरत हाल होती है तो दोनों साइडों पे जो मंत्री है वो अपनी सियासत के हवाले से। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। पीओके को लेकर एक और बड़ी खबर है। पीओके में पाकिस्तानी सरकार सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गए हैं तेज। एलओसी और पीओके में पाकिस्तानी सेना की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के 4 बड़े बेस हैं और वहां पर तैनाती पहले से ज्यादा कर दी गई है। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना की भी नजर है और यहां नजर रखने के साथ साथ बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले का डर भी सता रहा है और इस बार माना यह जा रहा है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी बल्कि तीनों ही तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाएगा और पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका बदला भी लिया जाएगा। पीओके को लेकर बड़ी खबर, विरोध प्रदर्शन हो गए हैं तेज। ज़मीर अली जी, पाकिस्तानी सेना से इतनी नाराजगी, सरकार से इतना ज्यादा गुस्सा, ना पीओके बचा ना बलूचिस्तान बचा, खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग जगह विरोध और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से इसे अछूते नहीं है। देखिए, इस वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में जो पाकिस्तानी फौज की इस्तेदाद थी उसको मजीद बढ़ा दिया गया है। वहाँ पे ऑपरेशनल तैयारियां जो है ना वो मुकम्मल कर ली गई। इसी तरह से नेवल एयर बेस भी है। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट अगर इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं हमें, ये ऐसा होना कुछ भी नहीं है। ना तो मैं यहाँ से बैठ के आपको बता सकता हूँ कि ना तो हिंदुस्तान की जानिब से कोई मतलब पाकिस्तानी सेना अगर महिलाओं बहनों की इज्जत लूट ले, लोगों को उठा ले, गायब कर दे, उन्हें मार डाले तो ये छोटी बातें हैं क्या? छोटी बात नहीं, लेकिन इसकी सूरत हाल इस तरह से है नहीं क्योंकि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल जिसकी आप जिक्र करें मिसिंग पर्सनस के हवाले से, वहाँ की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है और उसमें हमारे कुछ सियासी लीडरान की नालायक की और जहालत है कि उन्होंने जो बलूचिस्तान के नाम पे उनको फंड्स दिए गए थे वो सारे के सारे खुद खा गए और इस वक्त वहाँ उन्होंने सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल कर दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है ये कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल होगी, लेकिन इंतकाम लेने के बाद में साथ ही साथ अब भारत में मांग ये भी उठ रही है कि पीओके हमारा है तो उसे वापस ले लिया जाए, बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, जो बलूचिस्तान के लोग लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। ऐसी मांगों के बीच में अब बात यह भी हो रही है कि पाकिस्तान जो 1971 में टूटा था एक बार फिर से टूटने की कगार पर है। इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही है विरोध प्रदर्शन की, तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की, तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ इंतकाम जंग छेड़ने की, साथ ही साथ पाकिस्तान से बदला लेने की, आतंक के सफाई की। ये दो तस्वीरें एक एक करके देखते हैं। पहले एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। अच्छा पीसीआर ये कंफर्म कीजिए ये पीओके से है तस्वीरें, क्योंकि बहुत दूर से मैं देख पा रही हूँ टीवी स्क्रीन पर। पीओके की ये तस्वीरें हैं, पीओके के लोग जो सड़कों पर आ गए हैं
और उनके जरिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आजादी की मांग की जा रही है। और इस बीच एक अपडेट भी, पीओके के मीरपुर में जनता ने विद्रोह किया है। आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर हल्ला बोला गया है और इस हल्ला बोलने के साथ ही आप देखिए महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, हर कोई सड़कों पर आ गया है। पीओके के मीरपुर में जनता ने विद्रोह किया, आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर लोग आ गए हैं। पीओके की आवाम ने शहबाज मीर पर कई आरोप लगा दिए हैं। पीओके पर संविधान नहीं है, पाकिस्तानी सेना का राज है, किसी तरीके से लोकतंत्र बचा नहीं है। पीओके में मुनीर की तानाशाही चरम पर है। ये हम नहीं कह रहे, ये पीओके में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं। ये लोग जो सड़कों पर आ गए हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने और आसिम मुनीर की तानाशाही ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि पीओके में किसी तरीके से संविधान नहीं है, सेना का पूरी तरह से राज है। मुनीर तानाशाही पर उतर आए हैं। शहबाज शरीफ जिनसे कोई भी उम्मीद लोगों को नहीं बची है, और ऐसे में पीओके में मीरपुर में जनता ने विद्रोह कर दिया है। तेज आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर ये हल्ला बोल वाली सिचुएशन बनी हुई है। लोग कह रहे हैं हमारे अधिकार कहीं है नहीं, हक छीन लिए जा रहे हैं और बेसिक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोग तरसते हैं। बड़ी बात यह कि इसमें सिर्फ पुरुष नहीं है बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर सड़कों पर आ रही हैं। पीओके में बुरा हाल है। पीओके में अब अलग अलग तरीके से मांग भी उठ रही है और ये आज की मांग नहीं, लंबे वक्त से मांग है। और पीओके में खुद जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये मांग करते हैं कि भारत में हमारा विलय हो जाना चाहिए। उधर बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में अलग अलग जो बलोच संगठन है